वेलकम टू एफएक्स मास। आज हमारी जो वीडियो है वो छोटी सी है लेकिन बहुत अहम इस हवाले से है कि आपने जितना भी फंड लगाना है, जिस भी ब्रोकर के ऊपर लगाना है, तो अक्सर हमें ट्रस्ट के इशू आते हैं कि हम इस पे पैसा लगाएं, ये भाग जाए, विड्रा ना दे, या हमारी जो चीज़ है या हमारा कोई ऑटो ट्रेड में कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है या कुछ हम मैनुअल कर रहे हैं तो वो ठीक तरीके से वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये चीज़ का इशू बहुत ज़्यादा हमें अक्सर ट्रेडर्स को फेस करना पड़ता है ऑटो ट्रेडिंग के वाले ज़्यादातर, और मैनुअल ट्रेडिंग के वाले से। तो ब्रोकर आपने कैसे चूज़ करना है, इसके लिए एक सिंपल सी एक्सटेंशन है विकी एफएक्स के नाम से, ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो। तो जब आपने ब्रोकर अपना कोई भी चूज़ करना है तो पहले आपने इससे विकी एफएक्स से आपने इसकी तस्दीक कर लेनी है कि ब्रोकर का क्या रिव्यू है, विकी एफएक्स उसके बारे में क्या बोलता है। ये बेसिकली है क्या, ये डिफरेंट जो उनकी रेगुलेशन है उनको चेक करके बताता है कि ये ब्रोकर रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, रेगुलेटेड है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ये ओपन रखता है अपने प्लेटफॉर्म को सभी ट्रेडर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक ट्रेडर के साथ किसी ब्रोकर ने कुछ गलत किया है तो ये आपको मौका देता है कि आप यहाँ पे आकर उसके बारे में रिव्यू दें, अपनी जो आपके साथ मसला पेश आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आप इसको बताएं। तो जो दूसरे ट्रेडर हैं वो भी देख सकते हैं, तो आप इसमें सेव हो जाते हो। अगर तो किसी ब्रोकर ने किसी का विड्रा रोका है या कुछ रोबोट को ठीक तरह से चलने नहीं दिया या कोई भी उसने प्रॉब्लम की है, उस सूरत में विकी लीक आपको ठीक तरीके से गाइड कर देता है जी कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। आप जब मजीद उसकी डिटेल में जाएंगे तो जो इन लोगों के साथ जो जो मसला हुआ है वो अपना वहाँ पे बताते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेन चीज़ यही है कि आपके फंड सिक्योर हैं या नहीं। आप प्रॉफिट कर लें, आपको प्रॉफिट ना मिले, आपका डिपॉजिट ही ज़ाया हो जाए, तो ये सब कुछ हमें पहले से पता चल जाता है विकी एफएक्स से। तो एक छोटी सी इसकी एक एक्सटेंशन है, ये आप कर लें। एक्सटेंशन करने के बाद आप किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट खोलेंगे तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मैं ये एक्सनेस खोल, यहाँ पे साइड पे आपको इसका बता रहा होगा स्कोर। इसका स्कोर है जो सा वो 9 है, यानी 8.19, जो कि बहुत अच्छा। आप ये देखें, आप मैं मजीद अब इसकी डिटेल पे जाता हूँ या छोड़े, मैं आता हूँ किसी और ब्रोकर के ऊपर, जैसे कि एक्स, इसका 9 स्कोर है। मैं एक्सएम के ऊपर आ गया। अच्छा, ये क्योंकि मेरा ख्याल है स्पॉन्सर में आई थी और ये फास्ट वेबसाइट नहीं है, ये बेसिकली जो टैली कार होता है वो डोमेन को कार होता है। तो ये एक्सएम वेब साइट .net है, ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल वेबसाइट है ही नहीं। और ये वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी है, ये ओपन नहीं हो रही। और ब्रोकर देख लाइव, आपने सिर्फ ब्रोकर का नाम लिखना है। एक्सटेंशन अगर आपने की हुई है, एक्सटेंशन सिंपल है, आपने यहाँ पे गूगल पे लिखना है विकी एफएक्स एक्सटेंशन, तो आपने डाउनलोड कर लेनी है क्रोम। अब ये लाइट फॉरेक्स आ गया लाइट। अब जैसे ही मैं इस ब्रोकर को ओपन करूंगा, यहाँ पे राइट तरफ विकी एफएक्स इसका रिव्यू दे। अब इसका स्कोर है जो सा वो 4.18, आप 5 कर, तो एक्सनेस का 8 है। तो अब आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि यार इस ब्रोकर में थोड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका। ये जो आपको डिटेल बता रहा है 15 से 20 साल हो गए ऐसे। अब आप इस पे मजीद अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जिन ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि इसका स्कोर अगर ये कम बता रहा है तो उसकी कुछ रीज़न होगा कि क्यों कम बता रहा है। तो ये देखें, कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल इसमें 0 है, बिजनेस इसका 8.0 है, सॉफ्टवेयर भी इसका अच्छा नहीं है। तो ये इस वजह से ये इसका जो स्कोर है वो आपका 4.89 है। इसका स्कोर अच्छा नहीं। ब्रोकर अगर जो बंदा यूज़ करेगा उसे प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये कमेंट भी है जो मैंने आगे आपसे बात की कि ट्रेडर के साथ जिसका जो मसला होगा वो बताएगा। तो अब इस बंदे के साथ कुछ इस ब्रोकर ने स्कैम किया है, ये मुझे इस वजह से पता चल रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये एक्सपोज लिखा हुआ है। एक्सपोज लिखा हुआ है मतलब इसके साथ कोई मसला हुआ, ये भी एक्सपोज, ये भी एक्सपोज। तो ये जिसके साथ ये, अब ये पॉजिटिव है एक कमेंट, तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ब्रोकर के साथ आप काम कर सकते जिस तरह ये मैंने आपको बताया। तो इसका स्कोर भी अच्छा नहीं है, इसका सॉफ्टवेयर भी अच्छा नहीं, और इसका रिस्क भी 0 है। तो अब हमें आइडिया हो गया कि यार अब इस पे अगर हम काम करते हैं तो हमारे विड्रा के साथ मसला हो सकता है, हमारे पैसे फंस। ये एक छोटी सी एक्सटेंशन है, ये लाजमी आप कर लें। किसी भी ब्रोकर के साथ काम करने से पहले उसको देख लें कि वो इस काबिल है भी कि आप उसमें अपना फंड डालें या ना डालें। अब हम इसमें एक्सेस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले वेबसाइट पे आऊँगा, ये स्कोर बताया हुआ है, तो मैं मजीद डिटेल के लिए इसके ऊपर क्लिक कर। अगर तो आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो फिर आप wikifx.com पे आप जाके मैनुअली उसका ब्रोकर का नाम लिखें तो आगे मजीद आपकी डिटेल आ जाए। ये जो मेन चीज़ है आप ये देखें, आप रिस्क कंट्रोल भी इसका अच्छा है, सॉफ्टवेयर इसका बहुत ज़बरदस्त है, 9.99 है। सॉफ्टवेयर उसका भी खैर अच्छा था, उसका भी 9.19। अगर सॉफ्टवेयर बुरा हो तो ब्रोकर के साथ स्कैम हो सकता है। वो एक चीज़ है, स्लो ब्रोकर और फास्ट ब्रोकर वाली ट्रेड। ब्रोकर के साथ मसला हो सकता है, मतलब एक तरफ अगर फास्ट सॉफ्टवेयर है वो पहले आपको थोड़ा सा बता रहा है, तो अगर ब्रोकर का सॉफ्टवेयर स्लो है तो आप उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अच्छा मजबूरी भी है, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो अच्छे सॉफ्टवेयर पे ही चले। उसका सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, बिजनेस भी इसका अच्छा है,
और लाइसेंस भी इसके पास मौजूद है, ये साइप्रस से रजिस्टर्ड है, ये आप बता रहा है। और ये ECN प्योर ECN अकाउंट भी देता है, रेगुलेटेड ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो एक ब्रोकर का भी रिव्यू हो गया जो मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आप अक्सर लोग एक्सनेस के बारे में बुराई कर रहे होते हैं जी ये तो देखें ये एक अलग से चीज है, ये एक्सनेस की वेबसाइट FX ये अलग से एक वेबसाइट है और ये इसमें आप देख लें इसका बहुत अच्छा रिव्यू है। तो आप इसके ऊपर काम कर, कोई भी ब्रोकर आपने चूज करना है तो उसको पहले एक दफा विकी FX से देख लें। हमारे पास भी बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनमें हमें एक्सनेस के अलावा कोई दूसरा ब्रोकर यूज करना पड़ जाता, तो उस सूरत में आप लाजमी ये विकी एफ देख के ही, ताकि हमें हमारी ट्रेडिंग हमारे विड्रा में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक छोटी सी वीडियो थी, मेरा ख्याल है आप सबके लिए हेल्पफुल हो। बाकी है कि अगर आपने मैनुअल ट्रेडिंग बेसिक अगर आपको नहीं पता तो बेसिक तक तो हम करा दिया अपने चैनल पे हमारे FX मास्क पे, तो बेसिक आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिक सारी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी है यहाँ चैनल के ऊपर। इसके अलावा यह है कि आगे ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे टूल हैं कि आप करेंगे। मैं बल्कि आपको टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं आपके लिए। अलग से एक मैंने PC रखा हुआ है और इस PC की मैं आपको पहले मेमोरी दिखाता हूँ। क्या ये किसी स्पेस आप देखें सारी फुल हो, अब ये किस चीज़ से फुल हुई, इसमें किसी किस्म की कोई और चीज़ यूज़ नहीं होती, इवन कि इसमें एक सिंगल अकाउंट भी लॉगिन नहीं हो रहा। और ये सारा डाटा किस चीज़ में जा रहा है, ये सारा बैक टेस्टिंग के लिए जो हमें इसमें चाहिए होता है प्योर डाटा, ये आप देख रहे हैं सारा। ये PC ये सारी स्पेस ये सिर्फ एक काम के लिए, जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं ऑटो ट्रेडिंग के वो बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हों। तो प्योर डाटा फीड करने के लिए तकरीबन 300 GB का सिर्फ एक डाटा इसमें इंस्टॉल किया और इस PC में और कोई काम नहीं था, सिर्फ टेस्ट। तो ये टेस्ट होने के बाद जो फाइनल होंगे ये वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये बैक टेस्टिंग का क्या रिजल्ट है, कौन से ये हमने फाइनल, तो वो भी सारे इंशाल्लाह आपको यहाँ पे वेबसाइट। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।